ये बात कहना है कि राम और हनुमान का जो प्रचलित चरित्र है वह भी एक विकृत चरित्र है। वह विकृतीकरण हमारे इतिहास में हुआ है, हमारे समाज में हुआ है, हमारे संस्कार विचार में हुआ है और उसी विकृतीकरण की अभिव्यक्तियाँ राम और हनुमान में भी हुई की गई हैं, जो एक समय वास्तव में जननायक थे, लेकिन इनको भगवान और भक्त बना करके इनके चरित्र को दूषित किया गया है, क्षतिग्रस्त किया गया है। तो यह एक विकृत रूप है और यह विकृत रूप ही स्वीकृत हो गया है। वैष्णव पंथ ने ये काम किया हमारे समय में, हमारे समाज में। तो इसलिए राम और हनुमान के या रामायण के चरित्रों को विकृत करके पेश करने का जो आरोप है आदि पुरुष पर, तो यह विकृतीकरण व्यवस्थागत है, क्योंकि भक्त को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या है, भगवान है, कौन है, कैसा है। भगवान है तो है, वह श्रद्धा ही अंधी होती है। अंधश्रद्धा की बात नहीं, श्रद्धा ही ब्लाइंड होती है। वो बुद्धि विवेकहीन बनाना ही उसका काम है। तो इसलिए जितने मान हैं चरित्र के, वे निम्नता की दिशा में लगातार ढकेले जाएंगे। क्षुद्रता में ही प्रतिष्ठा चाहिए वैष्णवपंथी को। तो इसके लिए उसने अपने नायकों के चरित्र भी उसी हिसाब से गढ़े। यहाँ तक कि उदल और लोरिक का भी चरित्र हनन किया गया है सामंती शक्तियों के द्वारा। वह एक दीगर विषय है। यहाँ पर ये बात बहुत गौरतलब है कि आदि पुरुष के मामले में भाजपा और करणी सेना के विचार में अंतर हो गया है। भाजपा इस विकृतीकरण का समर्थन कर रही है, जबकि करणी सेना वह जो पुराना विकृत रूप है उसी से चिपकी रहना चाहती है। उसी में गौरव, उसी में अभिमान, उसी में महानता, उसी में संस्कृति, परंपरा, मर्यादा। तो ये अंतर बड़ा दिलचस्प है। करणी सेना को ये याद नहीं आया कि ब्रजभूषण सिंह को भी झांपड़ मारना चाहिए। क्यों नहीं याद आया? वहाँ तो महिलाओं के अपमान का मामला था, बेहुरमती का मामला था, है। तो वो तो और संगीन उसको समझा जाना चाहिए, मानना चाहिए था, लेकिन नहीं माना गया। तो धर्म का मसला, धार्मिक चेतना का मसला, वो स्त्री की मर्यादा से, उसके मान सम्मान से बड़ी चीज है। ये लोग इसको बताना चाहते हैं। धर्म की रक्षा के नाम पर ये जिस विकृतीकरण का बचाव करना चाहते हैं, उसका संवर्धन करना चाहते हैं, उसकी सराहना करना चाहते हैं, उस विकृतीकरण को आप गौर से देख लीजिए। भाजपा इस बात को राजनीतिक रूप से समझती है, इसीलिए उसका बचाव कर रही है, उसका महत्व समझती है, वो उसकी राजनीति का हिस्सा है ये विकृतीकरण। करणी सेना के लोग, चूंकि जातीय अभिमान का मामला भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वे हर मामले में गैर हाजिर हैं या पिछड़े हैं, तो यहाँ भी पिछड़े हैं। तो लेकिन फिर भी वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन, संयम, धमकी, यहीं तक है। तोड़ फोड़ और हिंसा सीधे वहाँ तक नहीं गए हैं। इतना लिहाज उन्होंने भी रखा है। ये
धर्म के नाम पर, भारत को विश्वगुरु बनाने के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर ये लंपटीकरण और अपराधीकरण जो समाज का चल रहा है, इसको आप गौर से देख लीजिए। क्योंकि इन आदि पुरुषों का और इन करणी महानुभावों का इनका इलाज करना होगा। ये समाज में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, हिंदू के नाम पर, सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर, संस्कृत के नाम पर। एक तरफ आर्थिक लूट और दूसरी तरफ सांस्कृतिक झूठ। इस राजनीति को ठीक कर देना होगा साथियों, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।